वेलकम गाइस। टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस रीडिंग में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है आप सभी के लिए वो ये है कि ये रिश्ता कब और कैसे ठीक होगा, आपको क्या करना चाहिए। तो आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका उनके साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, बार बार पार्टनर लाइफ में आते हैं, थोड़े टाइम बाद फिर चले जाते हैं और आपको अलग अलग तरह के सवाल दिमाग में रहते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों ये कनेक्शन ठीक नहीं हो रहा और इसका फ्यूचर क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, आपके पर्सन का अगला एक्शन क्या रहेगा, हम वो भी जानेंगे। और गाइज आज की इस रीडिंग में मैं आपको गाइडेंस के साथ रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो आपने करनी है। तो इस रीडिंग को 2 पाइल्स में डिवाइड किया गया है। पाइल 1 उन लोगों के लिए होगा जो अपने पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर ए से लेकर एम के बीच में है, उसे सिलेक्ट करते हैं। और पाइल 2 उनके लिए होगा जिनके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आज इस रीडिंग में आपने केवल और केवल अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुनकर इस रीडिंग को देखना है, सुनना है और समझना है। ध्यान रहे ये वीडियो जनरल रीडिंग है, गाइडेंस जनरल रूप में दी जाती है। कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं भी हो सकती, और ओपन माइंड के साथ आपने वीडियो को एंजॉय करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी ए से एम जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है, ये रिश्ता कब और कैसे ठीक होगा। पहले उनकी एनर्जीज़ बता देती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसके बाद आपको बताऊँगी कि आपको करना क्या है, कौन सी रेमेडी करनी है जिससे ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो। और फिर देखते हैं कि कुछ चैनल्ड मैसेजेस अगर आते हैं तब भी। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स शफल करके निकल कर आए हैं, पहली बात, कार्ड्स के अंदर एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है आपकी, आपके पार्टनर को लेकर। कुछ व्यूअर्स अपने इस कनेक्शन में कंफ्यूज्ड हैं। वो इसलिए कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है, बहुत जल्दी आते हैं और फटाक से वापस चले जाते हैं। तो आपके पर्सन इस तरह की पर्सनैलिटी हो सकते हैं या इस तरह का उनका बिहेवियर हो सकता है। इस इंसान को बिना सोचे समझे रिश्तों में कई बार ऐसी डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, फैसले करने पड़ जाते हैं जहाँ पर इनकी खुद की भी रजामंदी नहीं होती। कभी कभी इनका जो गुस्सा है इनके दिमाग पर हावी हो जाता है और सामने वाला मेरे लिए कैसा सोचेगा अगर मैं उसको पलटकर जवाब दे दूं, सामने वाले को ये उस टाइम नहीं सोचते, लेकिन बाद में जब ये गलती कर देते हैं फिर ये इंसान मन ही मन इस प्रॉब्लम को लेकर कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती होगी, अब मेरा हक बनता है कि मैं इस रिलेशन को ठीक करूं। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो आपके पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी में अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। मिसमैच इनकी एनर्जीज हो रखी हैं, अलग अलग दिशाओं में इस पर्सन का दिमाग घूमता है। करना ये चाहते हैं, पहुंच जाते हैं दूसरी डायरेक्शन में। रिलेशन ये वाला ठीक करना है, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ऑफिस के कोलीग्स पर, किसी वर्क या प्रोफेशन पर, वहाँ निकाल देते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इतने ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं कि जब रिश्ते में प्रॉब्लम आती है आप लोगों के, जब बीच में बात नहीं होती या कांटेक्ट नहीं हो पाता, या आपके पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहते हैं, इनको भी स्ट्रेस आता है। लेकिन ये इंसान क्या करते हैं कि स्ट्रेस को
इतना ज़्यादा हावी नहीं होने देते, लेकिन कई बार तो इनका स्ट्रेस इनको मुसीबत में डाल देता है। मुझे लगता है हाल फिलहाल आपके जो पार्टनर हैं इस रिलेशन को लेकर थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपकी एनर्जी इनके लिए पॉजिटिव है। और हमारा जो टाइटल है कि ये रिश्ता कब और कैसे ठीक होगा, बहुत सारे लोगों के लिए तो दिख रहा है कि ये रिश्ता ठीक होने वाला है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी सबकी अलग है। एक ही टाइम अगर मैं आपको बताऊंगी कि इतने टाइम के दौरान बहुत लोगों का रिश्ता ठीक हो जाएगा, तो वो शायद थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि आज की रीडिंग में ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो सभी लोगों की अलग अलग सिचुएशंस को बता रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के पार्टनर इस रिश्ते को ठीक करने के लिए थोड़े इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी, डिसबैलेंस ऑफ थॉट्स, माइंड, स्पिरिट एंड सोल दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इस रिलेशन में स्पिरिचुअल दिख रहे हो, आप इस रिलेशन में हो सकता है काफ़ी कुछ सीख चुके हो और आपने बहुत अच्छा काम किया है इस रिश्ते में अपने आप को बैलेंस में लाकर। सो कुडोज टू यू। आप लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करूँगी जो मेरे चैनल पर आके वीडियोस देखते हैं। इनफैक्ट अगर आप दूसरे टैरो रीडर्स के वीडियो भी सुनते हैं, क्योंकि क्लियरली आज की रीडिंग में दिख रहा है कि ये रिश्ता आपके एफर्ट के द्वारा ही ठीक होने वाला है। अगर आप कोई लव स्पेल्स कर रहे हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, कोई आप मंत्र जाप कर रहे हो, किसी तरह का आप डेली जनरल लिखते हो, मेंटेन करते हो, पूजा पाठ करते हो, या आप बहुत ज़्यादा अगर रिलीजियस नहीं भी हो फिर भी आप अंदर से बहुत काइंड हो, बहुत गिविंग हो, लोगों को प्यार देना, प्यार बांटना, लोगों में कंपैशन देना, लोगों के अंदर गाइडेंस देना, लोगों में बैलेंस लेकर आना, उनके इमोशंस को सही तरह से समझ पाते हो, लेकिन आपको लोग समझ नहीं पाते, स्पेशली आपके पार्टनर। तो अभी पाइल 1 वालों के पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपके रिलेशन में क्या होगा। ये ज़ोडिएक साइन आप लोगों के पार्टनर के ही होंगे, उनके बर्थ चार्ट के अंदर कहीं भी हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग, वीनस में। पहला साइन यहाँ पे लियो का है, सिंह राशि का। दूसरा साइन यहाँ पे वर्गो है, कन्या। तीसरा साइन यहाँ पर जेमिनी का है, मिथुन राशि का। चौथा साइन कैंसर का है, कर्क राशि। पांचवा साइन यहाँ पर लिब्रा का है, तुला राशि का। छठवां साइन यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। सातवां साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि। और लास्ट स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। तो पाइल 1 वालों के पार्टनर की ये राशियाँ ज़ोडिएक साइंस हैं। अगर किसी के पार्टनर का ज़ोडिएक साइन या राशि नहीं आई तो घबराइए मत, ये एनर्जीज़ हैं, ये जनरल रीडिंग्स हैं और इसमें चेंजेस कभी भी आ सकते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन के द्वारा, आपके पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा। ये रिश्ता कब ठीक होगा? मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में इस रिश्ते में चेंजेस दिखेंगे। लेकिन आज कोई नंबर यहाँ पर स्पेशली दिखाई नहीं दे रहा, जैसे पर्टिकुलर नंबर है या कोई कि अगले आने वाले इतने दिनों में। यहाँ पर फ्यू वीक्स का कार्ड आया है, तो आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को चेंजेस दिखेंगे। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखने शुरू हो गए हैं, घड़ी का टाइम भी आपको एंजल नंबर की तरह दिखता होगा। कहीं ट्रैवल करते हो वहाँ दिखाई देते होंगे, जैसे 111, 222, 333, 444, इस तरह के, वो कोई भी डिजिट हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को 5D जो वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सिग्नल, साइंस, मैसेजेस भेजते रहते हो, जिसे 5D कहते हैं, 5th डायमेंशन।
जो मटेरियल वर्ल्ड से टोटली डिफरेंट है, टोटली ऑपोजिट है। तो ये जो 5D वर्ल्ड है, इसमें आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप बिना कहे अपने पर्सन तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हो, चाहे वो टेलीपैथी है, चाहे वो सब कॉन्शियस ब्रेन के थॉट्स हैं, चाहे कोई आपका सेट किया हुआ इंटेंशन कि मुझे इस रिश्ते में हीलिंग लानी है, मुझे इस रिलेशन को ठीक करना है। अब मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, आपने वो फॉलो करनी है। और ये आप फॉलो करोगे कम से कम आने वाले 21 दिनों तक, 21 डेज़ तक। अगर किसी को 21 दिन बहुत ज़्यादा लगते हैं तो एटलीस्ट आप आने वाले 11 दिनों से लेकर इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। बीच में कोई भी ब्रेक नहीं देना। दिन में आपने एक बार इन रेमेडीज़ को फॉलो करना है और कॉन्टिन्यूसली करना है 11 दिन। लेकिन अगर बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो 21 दिन आप करें। पहला समाधान या उपाय आपके लिए क्या है? आपने श्री कृष्ण के या फिर आप विष्णु नारायण जी के, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, चाहे दिन में 21 बार बोलते हुए, चाहे आप नीचे बैठकर ज़मीन पर योग मुद्रा में आसन लगाकर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है, टाइम नहीं है, तो आप चलते फिरते दिन में 21 बार इन मंत्रों को बोल सकते हैं। अब वो मंत्र क्या है? श्री कृष्ण का मंत्र अगर आप करते हैं, सिर्फ क्लीम बोलते हैं या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या तो आप ये बोल सकते हैं 21 बारी, दिन में एक ही बार आपने करना है। ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। और ये आप डेली कीजिए। और सबसे बेस्ट अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो अगर आप बेड टाइम पर इसे करते हो, सोने से कुछ टाइम पहले, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। कुछ लोग जो स्पिरिचुअल ज़्यादा हैं लेकिन रिलीजियस नहीं हैं, जिनको मंत्रों में बोलने में दिक्कत आती है, मंत्रोच्चारण करने में दिक्कत आती है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी के मंत्र आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय आप ये भी बोल सकते हो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप ये भी बोल सकते हो। तो जो लोग नहीं मंत्र जाप कर सकते, तो आपको डेली क्या करना है? टुगेदर डिवाइन लव, ये स्विच वर्ड है, इसको आपने बोलना है। टुगेदर डिवाइन लव, इसको इस तरह से आप बोल सकते हो, पेपर पे लिख सकते हो। 21 दफ़ा आपने लिखना है, 21 बारी। दिन में एक बार, रात को सोते समय या सोने से कुछ समय पहले। और मैं सभी से सजेस्ट यही करूँगी आप लोगों को कि जब भी आप सोने जाएं, तो ये लिखने के बाद आप अगर बाद में किसी से फ़ोन पर बात करते हो या अपने फ़ोन पर कोई वीडियोस देखते हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। चाहे आप सारी रात अपने फ़ोन पर काम कीजिए, लैपटॉप पर काम कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये टुगेदर डिवाइन लव आपने तब बोलना है जब आप बिल्कुल फ्री माइंड हो, चाहे सोने से जस्ट बिफोर दैट, या फिर जब आप ऑलरेडी सारे काम काज से फ्री हो चुके हो, तब आप ये बोल भी सकते हो 21 दफ़ा। और इसको कॉपी में डेली अपनी किसी नोटबुक में लिख सकते हो, किसी भी कलर के पेन से, बस ब्लैक कलर का पेन आप अवॉइड कीजिएगा। तो कुछ लोगों को ये करने से अगले आने वाले दिनों में रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपने अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में आसपास जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, कोई भी हो सकता है, डॉग, कैट, बर्ड्स, कोई भी, उनको किसी ना किसी रूप में फूड या उनका जो खाना है, उनके लिए पानी की व्यवस्था आपने वो करनी है। तीसरा, आपने कोई भी, अगर आपके एरिया में बुज़ुर्ग या कोई ऐसा आपको दिखता है जो निर्बल है, निसहाय है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो, चाहे उनको कुछ दक्षिणा दे के या उनको कोई फूड आइटम ऑफ़र करके।
चैरिटी ज़रूर करिए अगले 21 दिन। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, भाव मैटर करता है, किस भाव से आप किसी को हेल्प कर रहे हो। तो गाइज़ आपने इतना ही करना है और चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन करना बिल्कुल मन से है, सच्चे मन से। और 21 दिनों के भीतर आपको रिज़ल्ट आ भी सकता है, लेकिन बेटर और बेस्ट रिज़ल्ट्स आपको 21 दिन कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। तो फ़िलहाल ये रीडिंग रही पाइल 1 वालों के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, रेमेडीज़ पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट भी ज़रूर साझा करें। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर N से Z के बीच में है, ये रिश्ता कब और कैसे ठीक होगा, फ्यूचर में क्या एक्शन होगा, रेमेडीज़ क्या हैं, मैं सब बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है कि ये रिश्ता आपका विद इन फ्यू डेज़ से लेकर विद इन फ्यू मंथ्स में ठीक हो सकता है। आने वाले कुछ दिनों में लेकर कुछ महीनों तक इसके हाई चांसेस हैं ठीक होने के। और इसका सारा क्रेडिट किसको जा रहा है गाइस? आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है आपने इस रिश्ते पर गिव अप ना करने की ठानी है कि कुछ भी हो जाए मुझे इस रिश्ते में डटे रहना है और मैं कैसे भी करके इस रिलेशन को मज़बूत बना दूंगा या मज़बूत बना दूंगी। अगर मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स देखकर उनकी एनर्जी को बताने की बात करूं, तो उनकी एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले तक मैं सच बोल दूं। प्यार है तो भी, प्यार के लिए स्टैंड ले सकते हैं तब भी, और अगर नहीं कुछ कर सकते तब भी। लेकिन इस बात का शुक्र है कि एटलीस्ट आपके पार्टनर में एक चेंज ऑफ शिफ्ट, एक चेंज ऑफ एनर्जी और मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को कोई डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, कोई यूनिवर्स साइन एंड सिंबल्स दिखा रहे हैं। किसी तरह के इनको एंजल नंबर्स भी दिख रहे हो सकते हैं। ये पर्सन इन सब चीज़ों से या तो बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद यूनिवर्स मेरे और मेरे पार्टनर के रिश्ते को ठीक करने के लिए मुझे कुछ साइंस दिखा रहे हैं। तो आपके पर्सन के अंदर ना एक जागृति उत्पन्न हो रही है, अवेकनिंग आ रही है। आप जिनसे डील कर रहे हो इनके ज़ोडिएक साइन हाई चांसेस हैं वाटर साइंस हो, फायर साइंस हो या फिर अर्थ साइन हो। इनकी कुंडली के अंदर ये ज़ोडिएक साइंस सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहली राशि यहाँ पर वाटर साइन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड साइन आया है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। तो मुझे लगता है ये अपनी ज़िद को पीछे छोड़ने वाले हैं, जबकि स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं। और लेकिन उनका एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेट है कि जिस चीज़ को वो ठानते हैं उसको वो करते हैं पैशनेटली। नहीं तो उनके दिल में, मन में सुकून नहीं आता जब तक वो टास्क पूरा कंप्लीट ना हो जाए। हाई चांसेस हैं आप जिनसे डील कर रहे हो कोई जल्दी एक्शन ले सकते हैं। कुछ ही घंटों में भी किसी का कॉल, मैसेज, प्यार भरा संदेश, गिफ्ट भी एक्सचेंज हो सकता है। चाहे ये पर्सन आपको खुद भी मिलने आ जाए अगर ये आपके घर के कहीं आसपास हैं, और अगर नहीं है तो ये फ़ोन या कॉल पे या मैसेज द्वारा आपसे संपर्क करेंगे और आपसे किसी बात को लेकर रोमांटिक कनेक्शन दिखाएंगे आपको। अगर अभी तक आप ही इस रिलेशन को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, अब आपका पर्सन इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो स्कॉर्पियंस आपके पार्टनर की राशि हो सकती है वृश्चिक। अगली राशि वाटर साइन की ही पाइसिस और कैंसर निकली है, कर्क और मीन राशि।
फिर यहाँ पे अर्थ साइन की टॉरस और सबसे स्ट्रॉन्ग वर्गो निकली है, वृषभ और कन्या राशि। एयर साइन में सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे तीनों राशियाँ निकली हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन राशि, कुंभ राशि और यहाँ पर तुला राशि। बहुत कम फायर एलिमेंट दिखाई दे रहा है और फायर में भी एक ही राशि प्रोमिनेंट है, वो है एरीज, मेष राशि। तो इस रिश्ते में कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर का अगला कदम या उनकी तरफ से लिया गया कोई डिसीजन? तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान ऐसे लोगों को टाटा गुड बाय कर रहे हैं जो इनको थोड़ा मिसगाइड करते थे रिश्तों को लेकर, और ये पर्सन होंगे भी ऐसे जो बड़ी जल्दी रिलेशन के ऊपर अपना जजमेंट दे देते होंगे, बिना सोचे, बिना परखे, बिना जाने। लेकिन अब ये इंसान अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड आया है। सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड अपने आप में ही एक मेजर कार्ड है जो कह रहा है कि इंसान को अपने आप, अपनी खोज जो इस जीवन को लेकर है, उसका अंदर से जो मन उसको समझाना चाहता है, दिमाग और दिल की जो जंग चल रही है काफ़ी महीनों से, फाइनली वो टाइम आ चुका है कि अब कुछ पास्ट के बैगेज, पास्ट का भार, पास्ट का बोझ, चाहे वो ऐसे लोग हैं जो इनकी लाइफ में काफ़ी सालों से सिर्फ इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इनके पैसों के लिए, इनके हो सकता है ये कोई रिप्यूटेड जॉब में हो, किसी ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हों जिसका काफ़ी नाम हो, समाज में काफ़ी रुतबा हो, पैसा अच्छा हो, और कुछ लोगों ने इनका मिसयूज़ भरपूर किया है और उसी वजह से ये पर्सन को भी अपने रास्ते से भटकाव फील हुआ है कि मैंने रिलेशन में जस्टिस नहीं किया। तो शायद आपके पर्सन की जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, दिमाग है, वो कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पर इस रिश्ते को ले जाना चाहता है। थोड़ा सा ये इंसान बीच बीच में नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन एक बात अच्छी है आपके पार्टनर की कि ये गिव अप नहीं करना चाहते। अगर चीज़ें अभी आपको लग रही हैं कि कुछ भी हलचल नहीं हो रही, रिश्ता वहीं का वहीं अटका हुआ है, रुका हुआ है, कब तक चेंजेस आएंगे, कब कनेक्शन में आगे बढ़ोतरी होगी, कब आगे चलकर हमारा मिलना होगा, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन सोच विचार में लगे हुए हैं। थोड़ा स्लो है आपके पार्टनर। किसी भी रिस्क का कोई भी काम है, कोई भी ऐसा रिस्की एक्शन या कोई ऐसा फैसला जिसमें बहुत रिस्क अटैच हो, थोड़ा सा ये पर्सन बैक स्टेप ले लेते हैं, पीछे की तरफ कदम ले जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ें आपके पर्सन के द्वारा आपको दिखाई देंगी। वो क्या होगा कि ये पर्सन आपको मनाने के लिए किसी ऐसे पर्सन को भी आपकी तरफ भेज सकते हैं जो आप लोगों को जानते हो, आप दोनों को ही, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड, आप लोगों का कोई म्यूचुअल रिलेटिव, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर भी कोई हो सकता है जो आप दोनों की सुलह करवाने में, चीज़ों को बैलेंस करने में, आप दोनों के आपसी मन मुटाव को या झगड़े को संभालने में, कंट्रोल करने में अच्छी गाइडेंस आप लोगों तक पहुंचा सकता है। तो ये इंसान ना अपना विजडम और नॉलेज भी यूज़ करेंगे इस कनेक्शन में, जो शायद पास्ट में तो नहीं किया, क्योंकि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती, जब उसकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट नहीं आता जहाँ पे उसका घमंड टूटे, वो भी नीचे की तरफ देखे और ऊपर आसमान में यूनिवर्स से हाथ जोड़ता हुआ माफ़ी मांगे कि मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मुझे उसकी सज़ा मिल रही है और मैं जान चुका हूँ कि ये रिलेशन हमारे जीवन में किस लिए आया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ना आपके पर्सन की लाइफ में हो रही हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़ी नादानियाँ कर जाते हैं। हो सकता है ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं
करियर को, पैसे को, फ्यूचर को, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे बिजनेस को एक्सपैंड करना है। मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं। लेकिन जब मोहब्बत, प्रेम, इश्क, लव की बात आती है तो ये पर्सन को ऐसे घबराहट होनी शुरू हो जाती है जैसे पता नहीं दुनिया में प्यार करना कितना बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड काम है। तो कुछ लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और ये चेंजेस आपको ना बहुत जल्द फील हो जाएंगे। कुछ लोगों को आने वाले 1 या 2 दिन से ही चेंजेस फील हो जाएंगे। लेकिन आज की रीडिंग में कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं आया, जैसे आपको नंबर्स में बताया जाता है इतने दिन, इतने हफ्ते। कुछ लोगों को जब भी आप रीडिंग सुन रहे होंगे उसके 1 या 2 घंटे बाद से ही मन में सकारात्मकता आ जाएगी, या आपके या उनके, और अचानक से एक दूसरे को आप बिना कहे समझने लग पड़ोगे कि उनकी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन पास्ट में हुई थी तो शायद उसकी ये वजह रही होगी। आपकी ना इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है। मेरे व्यूअर्स का जो इंट्यूशन है, आपको यूनिवर्स की तरफ से ड्रीम डाउनलोड पार्टनर के मिल सकते हैं। पार्टनर से रिलेटेड कुछ चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिल सकती है। अगर कोई चीज़ आपसे छुपी हुई है, कोई बात है, कोई वजह है, कोई पर्सन है, कोई हिडन इंटेंशन है, वो भी आने वाले 1-2 दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रिलेशन में आपने क्या उपाय करने हैं जिससे आपका ये रिलेशन, जो अभी हाल फिलहाल में थोड़ा चुनौतियों से गुजर रहा है, उसमें चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएं। पहला उपाय या पहली रेमेडी ये है कि आपने अपना एक टाइम सेट करना है डेली मेडिटेशन के लिए। और यहाँ पे मैं किसी भी व्यूअर को ये नहीं बोलूँगी कि आपने आधा घंटा बैठना है, 20 मिनट बैठना है, बिल्कुल नहीं। केवल 5 से 10 मिनट डेली आप निकालिए और अगले 21 दिनों तक आपने मेडिटेशन करना है। सिर्फ आँख बंद करके, चाहे तो आप बेड पर बैठ के रात के समय कर सकते हो जब आप सोने जाते हो, चाहे आप ज़मीन पर बैठकर योग मुद्रा में बस आँख बंद करके, आपने कोई मंत्र जाप नहीं करना, सिर्फ मन को और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जो आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हो, अपनी सांस अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो, बस उसको समझना है, उसको सुनना है आँख बंद करके। कोई बात नहीं करनी किसी तरह का। आपको दिमाग में अगर कोई भी बात आती है तो उससे घबराइए मत। वो आपके इमोशंस हैं, आपकी एनर्जी है जो आपको सरफेस लेवल पर फील होगी। तो ये अगर आप करते हैं रात को सोते वक्त तो सबसे बेटर होगा। लेकिन अगर रात को कोई नहीं कर पाते, किसी की रात की शिफ्ट है, कोई जॉब है, कोई ऐसा आपका प्रोफेशन है, तो आप ये सुबह भी कर सकते हैं उठते हुए 5 या 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, एक स्विच वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। स्विच वर्ड भी एक तरह से मंत्र ही होते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न नाम दिया गया है। किसी चीज़ को स्विच कर देना। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो उसको अपने अकॉर्डिंग स्विच कर लो, ताकि वो आपको लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ साथ आपकी मैनिफेस्टेशन को भी तेज़ कर दे। टुगेदर डिवाइन लव, ये स्विच वर्ड है, टुगेदर डिवाइन लव। रोज़ 21 बार आपने बोलना है और इसका बोलने का समय जो है वो सबसे बेस्ट रात का ही होगा, सोते टाइम। और जब ये आप स्विच वर्ड बोल रहे होंगे, आप इसे कहीं पे लिख भी सकते हो, चाहे 21 दफ़ा आप किसी नोटबुक में इसे लिख सकते हो। बस ब्लैक कलर का पेन आपको यूज़ नहीं करना, बाकी कोई भी चलेगा। बेस्ट यही रहेगा कि आप रात को इसको लिख कर और मुंह से बोल कर, जब आप लिख रहे हैं तो साथ साथ आप बोल भी सकते हैं, ऐसे बोल के आपको सोना है। किसी का नाम नहीं लिखना, ना ही अपना लिखना है। और बाद में बहुत स्ट्रेस नहीं लेना स्ट्रेस।
कि मैंने आज लिख दिया तो मुझे कल सुबह ही रिज़ल्ट आ जाए, ऐसा नहीं। 21 दिन डेली कीजिए और सारी चीज़ें लेट गो कर दीजिए। जो रिज़ल्ट आएगा वो बेस्ट होगा, आपके फेवर में होगा। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अपने घर के आसपास हो सके तो कोई पार्क है, कोई गार्डन है, या आपके घर के आसपास अगर पेड़ पौधे लगे हैं, चाहे छोटे छोटे फ्लावर पॉट ही रखे हुए हैं, डेली टाइम निकालिए 5 से 10 मिनट उनके पास बैठने का। बैठ नहीं सकते तो खड़े होइए, ताकि आप ग्रीन कलर की एनर्जी को और वहाँ से आ रही ऊर्जा को, जो ऑक्सीजन के रूप में आपको मिलेगी, आपको उसको अब्जॉर्व करना है, ग्रहण करना है। बस आपने उनके पास खड़े रहना है और आपकी जो मंशा है, मन में पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। ये आपको अंदर से हील भी करेंगे और आपका हार्ट चक्रा भी इससे हील होगा। ग्रीन कलर वैसे भी आपको हीलिंग देता है, चाहे तो आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो, ग्रीन कलर की शर्ट या ग्रीन कलर का हैंकी या ग्रीन कलर की आपके रूम का कोई बेडशीट हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ओवरडू नहीं करना। 21 दिन तो 21 दिन ही यूज़ करिए, ज़्यादा ना करिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि 21 दिन की बजाय हम 40 दिन कर लेंगे, 1 महीना कर लेंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। नहीं, किसी भी शारीरिक चक्र, जो हमारे 7 चक्र हैं, अगर वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए उसका भी नुकसान है, और अगर वो बैलेंस में ना रहे तब भी उसका नुकसान है। तो बेस्ट यही रहेगा कि प्लांट्स को आप अपने हाथों से लगाएं। कोई भी प्लांट घर में लगा सकते हैं, इंडोर। घर में जगह नहीं है तो कहीं नर्सरी से ख़रीद कर, कहीं बाहर किसी पार्क में कोई छोटा सा प्लांट आप लगा दें और उसको पानी दें, या उसकी टेक केयर अगर आप कर सके तो ज़रूर करें। चौथा उपाय आपने करना है, घर के आसपास आने वाले स्ट्रीट एनिमल्स, कोई भी हो, डॉग है, कैट है, काऊ है, बर्ड्स हैं, इनके खाने का अगर आप इंतज़ाम कर सकें, या बर्ड्स के लिए पानी कहीं अरेंज कर सकें, या इनका खाना अरेंज कर सकें 21 दिन लगातार, तो ज़रूर करिए। दिन में केवल एक बार करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि सुबह नहा धोकर उठना है तभी करना है, नहीं। भाव प्योर होना चाहिए आपका, बस, और कुछ नहीं। फिर देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल्स कैसे आते हैं। रिज़ल्ट आपको 21 दिनों के बाद मिलेगा, और मन में घबराहट नहीं रखनी कि ओ माय गॉड 21 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग वर्किंग हैं वो शाम को आके भी कर सकते हैं, अगर उनको सुबह टाइम नहीं मिलता, लेकिन ज़रूर करिए, टाइम ज़रूर निकालिए। ये चीज़ें आपको हील करेंगी, ये चीज़ें आपके कनेक्शन के कर्मास को काटेंगी, आपके रिलेशन में बैलेंस आएगा और आप लोगों का रीयूनियन फास्ट होगा। तो इसी नोट के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।